नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद शर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल जी स्टडी 24/7 में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक स्टोरी को रीड करने वाले हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसका नाम है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, यानी कि दो पक्षियों की कहानी। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसी ही वीडियो जिससे कि आपकी वोकैब पावर इम्प्रूव हो जाए और साथ ही साथ आपकी रीडिंग स्किल भी इम्प्रूव हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, हमारी स्टोरी का नाम क्या है, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। बात करें टेल माने क्या होता है, टेल माने होता है कहानी। ठीक है, टेल माने कहानी होता है। तो दो वर्ड्स माने क्या होता है, पक्षियों की कहानी। तो स्टार्ट करते हैं। अब क्या है, हमारे लिए यहाँ पर 3 डॉट दे रखे हैं जिसमें कहानी के बारे में बताया गया है, सारांश उसका बताया गया है। जैसे कि यहाँ कह रहा है कि अ मदर बर्ड एंड हर 2 यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, यानी कि एक माँ है जो चिड़िया यानी बर्ड है, पक्षी है, उसके 2 बच्चे हैं यंग। ठीक है, 2 बच्चे हैं वंस। तो उसके बाद क्या कह रहा है कि लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, यानी वो कहाँ पे रहते हैं, जंगल में रहते थे। फिर द मदर वाज किल्ड, और जो माँ है वो क्या हो जाती है, मर जाती है। किसकी वजह से, स्टॉर्म की वजह से। यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज़ किया गया है। ठीक है, एक्टिव वॉइस नहीं है, यहाँ पे पैसिव वॉइस है। देख लीजिए, द मदर वाज किल्ड, तो मदर मर जाती है। किसकी वजह से, अ स्टॉर्म यानी एक तूफ़ान आया था। एंड यंग बर्ड, जो बच्चे थे उसके यंग बर्ड जो थे, वेयर सेपरेटेड, यानी अलग हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर, यानी एक दूसरे से। जब भी एक दूसरे की बात आएगी तो ईच अदर का यूज़ करेंगे। अगर 2 से ज़्यादा हैं तो वन अनोदर का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आपकी ग्रामर की जो मिस्टेक है वो भी मैं सही करते हुए चलूँगा। ठीक है, सेकंड में बताया गया है ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, यानी कि वो दोनों हैं, उन्होंने एक विभिन्न, यानी एक ने अलग वे अपनाया तो एक ने अलग वे, उनको अलग अलग घर मिले थे। तो अब हम अपनी स्टोरी को रीड करते हैं, जिससे कि हमें पता चलेगा कि आखिरकार इसमें क्या कहा जा रहा है। तो अब इसको रीड करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ बताया है, देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर 2 न्यू बॉर्न बेबीज़। अब देयर वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें किसी चीज़ का होने का आभास होता है, यानी कि यहाँ पर बच्चे होने की बात कर रहा है कि उसके पास बच्चे थे। ठीक है, नवजात बच्चे थे। तो वंस माने बताया गया है, वंस माने एक बार। वंस माने क्या होता है, एक बार। देयर मतलब मैंने बताया, देयर यूज़ जब करते हैं जब कोई चीज़ होती है कहीं पर। तो वंस एक बार, लिव्ड अ बर्ड यानी रहते थे, बर्ड माने पक्षी, एंड हर 2 न्यू बॉर्न, और उसके 2 नवजात बेबीज़ माने बच्चे। ठीक है, इन अ फॉरेस्ट, कहाँ पर, एक जंगल में रहते थे। दे हैड अ नेस्ट इन अ टेल शेडी ट्री, उनके पास एक छायादार वृक्ष पर एक क्या था, घोंसला था। ठीक है, एंड और देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट, और उसकी जो मदर बर्ड थी, वो उनका ध्यान रखती थी। देखभाल, केयर माने देखभाल करती थी। एक माने होता है किसी चीज़ को लेना, या फिर टुक की बात कर रहा है तो ये सेकंड फॉर्म में पास्ट में चली गई। तो वो उनका ध्यान रखती थी, लिटिल वंस यानी वो छोटे थे तब, डे एंड नाइट यानी कि रात और दिन उनका ध्यान रखा करती थी। वन डे, एक दिन, देयर वाज अ बिग स्टॉर्म, यानी कि वहाँ पर एक बड़ा तूफ़ान आया। देयर वाज थंडर, और क्या हुआ, थंडर यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी आंधी जैसी होती है, उसे बोलते हैं थंडर।
लाइटनिंग, और क्या होने लगी कि वहाँ पर बिजली कड़कने लगी, एंड रेन, और बारिश होने लगी, एंड द वाइंड ब्लू, और हवा चलने लगी, डाउन मैनी ट्रीज, और डाउन माने क्या होता है, गिर गए, मैनी माने बहुत से, ट्रीज माने पेड़, यानी बहुत से पेड़ गिर गए, द टेल ट्री इन विच द वर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन, और जो टेल ट्री पर जो विच वर्ड्स रहते थे, विच माने जो भी द वर्ड्स रहते थे, वो ऑल्सो डाउन, और वो पहले से ही क्या हो गए, गिर गए। अ विग मतलब एक बड़ा, हैवी ब्रांच हिट, यानी एक बड़ा सा ब्रांच था, शाखा थी पेड़ की, उन्हें हिट किया, यानी चोट पहुंचाई, किस पर, द नेस्ट पर, एंड किल्ड द बर्ड, और उसकी जो माँ थी, बर्ड थी, वो भी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। ठीक है। फॉर्चुनेटली यानी कि सौभाग्य से, फॉर्चुनेटली का मतलब होता है सौभाग्य से, फॉर द वेवी वर्ड्स, जो वर्ड्स थे, बेबी वर्ड्स थे, द स्टॉर्म वाइंड ब्लू, और जो स्टॉर्म, जो स्ट्रॉन्ग माने मजबूत जो हवा थी, वो बहना शुरू हुई, देम अवे टू द अदर साइड, यानी एक दूसरी साइड को हवा चलना शुरू हो गई, फॉर द ये फोर नहीं है, ऑफ है। क्या होता है, कभी कभी जल्दी जल्दी में कुछ गलत बोल दिया जाता है, उससे इग्नोर करिएगा। ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट से एक साइड में। फिर बोल रहा वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ कैब, यानी कि वो वहाँ कहाँ पर जाके गिरे, वो एक कैब के पास में जाके गिरे, वेयर अ गैंग ऑफ रबर, उनमें से एक जो था वो क्या हुआ, कैब के पास गिरा, जहाँ पर गैंग ऑफ रबर्स माने होते हैं लुटेरे, या फिर बहुत बेकार किस्म के लोग। गैंग माने ग्रुप, तो एक ग्रुप होता है, गैंग माने बताया था मैंने क्या होता है, गैंग माने होता है रबर्स, गैंग माने मतलब ग्रुप, और रबर्स माने लुटेरे, लिव्ड जहाँ रहते थे, वहाँ पर एक पक्षी उनमें से गिरा, द अदर, और जो दूसरा था वो लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिस आश्रम, यानी दूसरा वाला जो गिरा वो ऋषि के आश्रम के पास गिरा, आ लिटिल डिस्टेंस अवे, वहाँ से थोड़ी सी दूर पे क्या था, जो ऋषि का आश्रम था वहाँ पर था। ठीक है। अब हम अगले रीड करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि डेज आफ्टर एंड द बेबी वर्ड्स बिकम बिग वर्ड्स, और जो मतलब दिन बीतते गए, पास्ट माने बीतना, और जो बेबी वर्ड्स थे वो अब बिकम हो गए थे, बिकम माने होना, हो गए थे, क्योंकि केम आ रहा है, बिकेम हो रहा है, तो हो गए थे बिग वर्ड, यानी बड़े वर्ड्स। वन डे, एक दिन क्या हुआ, द किंग ऑफ द कंट्री, जो किंग था कंट्री का यानी कि देश का, केम टू द फॉरेस्ट, वो आया कहाँ पर, जंगल में। ठीक है। टू हंट, क्या करने आया, शिकार करने के लिए। ही सो, उसने देखा, अ डियर, एक हिरण देखा, एंड रॉड आफ्टर इट, और उसके पीछे क्या करने लगा, दौड़ने लगा या पीछा करने लगा। इट रेन डीप, और क्या करने लगा, मतलब इट रेन डीप, और वो रन मतलब रन माने क्या होता है, भागना, रेन माने भागा, डीप माने गहरा, इनटू द फॉरेस्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा घने जंगल में वो चला गया। फॉलोड बाय द किंग, ठीक है, क्योंकि उसने किंग ने फॉलो किया था, तो इसलिए वो किंग जो था वो बहुत ज़्यादा भीतर चला गया जंगल के। सून द किंग लॉस्ट, और क्या हुआ, सून माने जल्दी, सून माने क्या होता है, जल्दी, द किंग लॉस्ट, और वो खो गया वहाँ पर, हिज वे, अपना रास्ता भूल गया। लॉस्ट माने भूलना भी होता है, खोना भी होता है, तो यहाँ पर ये यूज़ किया गया है भूलने के लिए। जो किंग था वो अपना रास्ता भूल गया, एंड डिडंट नो, और उससे पता नहीं चल रहा था, क्या पता नहीं चल रहा, वेयर ही वाज, कहाँ पर है वो, कहाँ पर है वो। ठीक है। वेयर माने कहाँ, ही मतलब वह कहाँ पर है। ही रॉड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब वो दौड़ते रहा बहुत लॉन्ग टाइम, मतलब लंबे समय तक, टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जब तक कि वो अदर साइड नहीं पहुंच गया। वेरी टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा थक गया,
वाई नाउ, अब तक, ठीक है, अब तक वह बहुत ज़्यादा थक गया। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री, और वो क्या कर दिया उसने कि जो उसका घोड़ा उसे रखा एंड सैट डाउन, और जो ट्री के नीचे वो आराम से बैठ गया। फिर क्या बोल रहा है, दैट स्टूड नियर अ कैब, उसके पास में एक कैब थी यानी कि गुफा थी, ठीक है, वहाँ पर गुफा थी। सडनली, अचानक ही हियर्ड, उसे सुनाई दिया, क्या सुनाई दिया, अ वॉइस क्राई आउट, चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। क्विक हरी अप, जल्दी करो, कैसे करके। देयर समवन अंडर द ट्री, यानी कि कोई है इस पेड़ के नीचे। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, और आओ जल्दी से इसके जो भी इस पर है ज्वेल्स है, मतलब जो भी सामान है, सामग्री है, वो इससे छीन लो, उसका घोड़ा भी छीन लो। हरी यानी जल्दी, और एज ही विल स्लीप अवे, यानी कि अन्यथा ये क्या होगा, ये भाग जाएगा। स्लीप माने भाग जाएगा यहाँ से। द किंग वॉज अमेज्ड, जो किंग था, राजा था, वो अमेज्ड हो गया यानी आश्चर्यचकित हो गया। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर की ओर देखा, एंड सो, और देखा, अ विग, एक बड़ा ब्राउन बर्ड यानी कि भूरे रंग का पक्षी, ऑन द ट्री, किस पर, ट्री पर, अंडर विच ही वाज सिटिंग, जहाँ पर वो बैठा था। तो ये बात हुई थी यहाँ पर। उसके बाद थोड़ा सा और रह गया, ही ऑल्सो हेयर्ड, उसने सुना था पहले से ही कि फैंट नॉइसेस इसिंग फ्रॉम द केव। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रॉड अवे एज फास्ट एज ही कुड। अब क्या हुआ, ही उसने तुरंत क्या किया, गॉट ऑन टू यानी घोड़े पर चढ़ गया, एंड रॉड अवे, वहाँ से भाग गया, एज फास्ट, जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी वो भाग गया। एज फास्ट एज मतलब जितनी बहुत तेज़ी से, ही कुड, जितना कि वो कर सकता था, जितनी जल्दी वो कर सकता था उतनी जल्दी वो भागा। अब सेकंड पैराग्राफ पर चलते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, सून, जल्दी ही केम टू अ क्लियरली विच लुक्ड लाइक अ आश्रम, उसने जल्दी से ही क्लियर कर लिया कि एक वहाँ पर आश्रम है, उसने देखा। तो ही वाज द ऋषिज आश्रम, इट वाज द ऋषिज आश्रम, वो क्या था, एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू द ट्री, उसने क्या किया, जो राजा था उसने अपने जो घोड़ा था उसको बांध दिया। टाइड माने क्या होता, बांधना, एक ट्री से, पेड़ से बांध दिया। एंड सैट डाउन इन हिट्स सैड, और वो वहाँ पर बैठ गया, ठीक है। सडनली, अचानक से क्या हुआ, ही हियर्ड अ जेंटल वॉइस, उसने एक आवाज़ सुनाई दी उसे, जेंटल विनम्र तरीके से वॉइस। अनाउंस, क्या अनाउंस हुआ, वेलकम टू द आश्रम, यानी कि स्वागत है आपका हमारे, या कह सकते हैं वेलकम टू द आश्रम, यानी स्वागत है आपका आश्रम में। सर, श्रीमान, प्लीज़ गो इनसाइड, जाइए इसके अंदर, एंड रेस्ट, और आराम करिए। द ऋषि विल बी बैक सून, यानी कि जब तक जो है ऋषि आएंगे, जब तक तुम आराम कर सकते हो। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पोट, यानी रखा है वहाँ पर है कुछ ठंडा पानी। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, और अपने आप को यहाँ पर सुरक्षित या फिर कंफर्टेबल महसूस कीजिए। द किंग लुक्ड अप, जो किंग है उसने ऊपर की ओर देखा, एंड सो विग ब्राउन बर्ड, उसने ब्राउन यानी भूरे पक्षी को देखा, एंड इन द ट्री, कहाँ पर, पेड़ पर। ही वॉज अमेज्ड, वह आश्चर्यचकित हो गया। दिस वन लुक्स लाइक, यानी मतलब यह है जो लग रहा है, लाइक माने अदर वर्ड्स की, जैसे उसने पहली बार देखा था जिसने उसके साथ गलत बिहेव किया था। द अदर वर्ड आउटसाइड द केव, जैसे कि
वहाँ पर कैब के पास था। ही सैड, कैब माने क्या होती है, गुफा होती है, ये बात याद कर लो। ही सैड, उसने कहा, टू हिमसेल्फ लाउडली, तुम खुद से ही इतना तेज बोलते हो। यू आर राइट, तुम सही हो सर। आंसर द बर्ड, यानी कि ये उत्तर दिया पक्षी ने। ही इज़ माई ब्रदर, मतलब वह मेरा भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड विद रबर्स, उसने अपने फ्रेंड जो बनाए थे, उसके पास जो फ्रेंड है वो एक तरीके से लुटेरे हैं। ही नो टॉक्स एज दे डू, वह वैसा ही बोलता है जैसा कि वे बोलते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, वो मुझसे बात भी नहीं करता है। जस्ट देन का मतलब क्या होता है, हाँ ठीक तभी द ऋषिज इंटर द आश्रम, और वो जो ऋषि थे वो वहाँ पर आ पहुँचे उसी समय। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा वेलकम सर, स्वागत है सर। ही सैड टू द किंग, यानी कि राजा से उन्होंने कहा, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, और ऐसा महसूस करिए कि जैसे कि तुम अपने ही घर पे हो। यू लुक टायर्ड, तुम दिखाई दे रहे हो थके हुए। रेस्ट फॉर अ वाइल, यानी कि कुछ समय के लिए आप यहाँ पर आराम कर सकते हो। देन यू कैन शेयर माई फूड, और तुम मेरे तब क्या कर सकते हो, तुम मेरा फूड यानी जो खाना है वो खा सकते हो या शेयर कर सकते हैं, हम आपस में खा सकते हैं। तो ये बोल रहा है, यानी ऋषि ने ये बोला। द किंग टोल्ड, राजा ने कहा, टोल्ड माने कहा, द ऋषि टू स्टोरी ऑफ मी टू वर्ड्स एंड हाउ ईच हैव बिहेव्ड सो डिफरेंटली। तो मतलब कहानी में ये किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं डिफरेंटली, यानी एक दूसरे से। तो दे लुक्ड सो अलाइक, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या दे रखा है। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, जो जंगल है वो पूरी तरीके से सरप्राइजेस है। ही सैड, उसने कहा, द होली मैन स्माइल्ड, और जो होली है यानी पवित्र, होली माने पवित्र है, जो पवित्र स्माइल की। एंड सैड, और कहा कि आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार। वन इज़ नो वाई द कंपनी एंड कीप्स दैट वर्ड हैज़ ऑलवेज हियर्ड द टॉक ऑफ रबर्स, ही इमिटेट देम, जैसे कि इसमें कहा जा रहा है कि वो ऑलवेज हियर्ड हो, जैसा कि उसने सुना वैसे ही वो टॉक करता है रबर की जैसे, और उनकी नकल करता है। एंड टॉक्स अबाउट रबरिंग पीपल, और उनके जैसा बोलता है, जैसे कि रबर जो पीपल होते हैं यानी कि लुटेरे होते हैं, उनकी जैसी वार्तालाप करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हियर्ड, ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, और ये क्या करता है, ये ऐसे बोलता है जैसे कि हम बोलते हैं, यानी कि और लोगों का आश्रम में स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, जैसे कि अभी बोला इसने कि आओ और अंदर मतलब जंगल आश्रम में और आराम करो। आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा मोर अबाउट दिस प्लेस और इस प्लेस के बारे में ज़्यादा बताऊंगा। एंड दीज वर्ड, ऐसे वर्ड। तो आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। एक बार मैं इसका सारांश बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि एक चिड़िया होती है, उसके 2 बच्चे होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, एक आंधी तूफान आता है जिसकी वजह से चिड़िया मर जाती है, और जो बच्चे रह जाते हैं वो अकेले उसमें रह जाते हैं। और जैसी वाइंड चलती है, हवाएं चलती हैं, तो वो एक जो वर्ड होता है वो लुटेरे के कैब के पास में गिरता है, यानी गुफा के पास में। और जो दूसरा वर्ड होता है वो यहाँ पे जाकर गिरता है, वो गिरता है ऋषि के आश्रम के पास। तो क्या होता है कि एक राजा होता है, वो आता है, और जो जब तक कि कुछ दिन के बाद में जो दोनों वर्ड होते हैं बड़े हो जाते हैं, तो राजा आता है, तो वहाँ पर एक के पास पहुँचता है, पहले वाले के पास, जो लुटेरे के पास में। उसने उसके साथ गलत बिहेव से बात की, यानी उसने कहा कि आओ जल्दी आओ, इससे मतलब इसके सामान छीन लो,
और इसका घोड़ा ऐसे छीन लो, इस तरीके से। तो वहाँ से राजा भाग जाता है एंड वो पहुँचता है ऋषि के आश्रम के पास। वहाँ पर एक वर्ड होता है, उसने बहुत अच्छे से उससे बात की कि आइए घर पे बैठिए, आप आराम कीजिए, ठंडा पानी रखा है उसे पी लीजिए, इस तरीके से। फिर उसके बाद में ऋषि जी आए, ऋषि जी ने बताया कि ऐसा ऐसा है कि, तो इस तरीके से बात हुई इसमें कि जैसे लोग जिस संगत में रहते हैं उस चीज़ का असर पड़ता है। तो आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।